क्या आपको भी लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और अमीर बन जाएंगे? अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर जो लोग होते हैं वो जो हमारे इंडिया में लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क 8, 10, 12 घंटे लगातार काम करते हैं। उनसे ज्यादा हार्डवर्क शायद कोई नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा अमीर वही होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि सबसे गरीब वो होते हैं। तो क्या रीजन है? क्या पैसे कमाने से यानी सैलरी कमाने से आप अमीर हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा चीज है जो हम नहीं जानते, जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो नहीं जानते? क्यों इंडिया में हर साल अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है? क्या रीजन है? इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे आज। पूरा डिटेल में 10 पॉइंट में ऐसी हर चीज बताने वाला हूं, जिसके बाद पैसे के तौर पे, मतलब पैसे के लिए आपकी जो सोच है वो 100% चेंज होने वाली है। 10वां पॉइंट बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए सीक्रेट नंबर 1 की बात करते हैं कि सैलरी वाले जो लोग, हम जैसे लोग हैं ना, खुश हो जाते हैं कि हम सैलरी कमाते हैं, हम अमीर जरूर बन जाएंगे। सैलरी डिपेंड नहीं करता, 50,000, 20,000, 40,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी करें, आपका अगर सिस्टम नहीं होगा तो आप अमीर नहीं बन सकते, आप रिच नहीं बन सकते। ये सीक्रेट नंबर 1 है। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि अमीर आप तभी बनेंगे जब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि आपको एसआईपी करना चाहिए, कितना एसआईपी करना चाहिए, कितने साल में एसआईपी आपको कितना अमाउंट देगा, हर चीज आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ब खुद। उसमें मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद ब आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, सैलरी क्लास है आप, कितना अमाउंट जमा करना है पूछो तो आप गूगल से, कितना अमाउंट चाहिए मुझे हर महीने जमा करने, आंखें खुल जाएगी आपकी, आई ओपन हो जाएगी। तो ये था सीक्रेट नंबर 1। दूसरा सीक्रेट होता है इन्फ्लेशन की, यानी जो इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा डेंजरस चीज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई दर, हर महीने, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, क्या 10 साल के बाद वो 10 लाख रुपया सेम परचेजिंग पावर रखेगा? जो परचेजिंग कॉस्ट होता है, एक सामान का जो वैल्यू होता है, सपोज कि एक सामान आप मैगी खरीदते हैं, क्या मैगी का 10 साल के बाद सेम प्राइस होगा? नहीं ना। तो जब तक, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, जो अगर एफडी की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है आपको पता है? 6%, 7%, ज्यादा कहीं नहीं दे रहा है, कहीं पता नहीं, कुछ होगा तो आई डोंट नो, 6-7% का एवरेज एफडी मिलता है, उतना आपका इन्फ्लेशन रेट है। यानी 10 लाख रुपए का जो 10 साल में वैल्यू होगा, परचेजिंग प्राइस भी उतना ही पहुंच जाएगा। आपको फायदा क्या हुआ? इनफैक्ट आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखे हुए थे। तो पॉइंट ये है मेरे कहने का कि आपको 10 लाख रुपया सिर्फ सेविंग नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इमरजेंसी फंड इज डिफरेंट। इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने का 100% होना चाहिए, लेकिन 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें, बिल्कुल भी नहीं। आप आरटी कर सकते हैं, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आप एसआईपी कर सकते हैं, उससे ज्यादा मिलेगा। थोड़ा सा आप नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन नॉलेज बढ़ाना आपको फिनांस में बहुत जरूरी है। यानी 10 लाख रुपए आपको सबके सब सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। इन्फ्लेशन आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। थर्ड सीक्रेट क्या है? करोड़ों लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। इंडिया में करोड़ों लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। फोन का ईएमआई चल रहा है, होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, कौन सा लोन नहीं है। इनफैक्ट लोग फ्रीज का लोन ले रहे हैं, इनफैक्ट लोग टीवी का लोन ले रहे हैं। ईएमआई, जो अमाउंट आपको आने वाला है, जो अगले महीने आने वाला है, उसका खर्च पहले से हमारे पास डिसाइडेड होता है। तो ये जो ईएमआई ट्रैप है, इससे आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप निकल लीजिए, ये मेरी एडवाइस है। क्यों? अगर इस ईएमआई ट्रैप से आप नहीं निकलेंगे, अमीर बनने की बात तो दूर है, आप जीवन भर गरीब भी नहीं रह पाएंगे, उससे नीचे भी चले जा सकते हैं आप। तो पॉइंट ये है कि आपको इस ईएमआई ट्रैप से बचना पड़ेगा। एक सवाल आपने अपने आप से कभी पूछा है कि बैंक जो है वो अर्निंग कैसे करता है? बैंक
एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, जो बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। वो अर्निंग कैसे कर रहा है, कमा कैसे रहा है, इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे उनके स्टाफ्स हैं, इतने सारे सैलरीज हैं, कहां से आ रहा है? जो आप अकाउंट में बैलेंस रखते हो, जो फंड्स आप अपने अकाउंट में रखते हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपया लोग रखते हैं अपने अकाउंट में, उसको वो लोन पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और उससे आपके पैसे तो 6% मिल रहा है आपको, अगर एफडी आपने करा हुआ है, और वो रुपया का एफडी है, उस पे रेपो रेट मैंने आपको बताया, रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट देता है वो कम होता है, ये आपको एफडी उससे थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, और ये 12%, 14%, 18%, 20%, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं आप तो 45% तक का ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगता है। तो समझिए बैंक कैसे कमा रहा है। क्या आपका पैसा, आपने सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखा था, आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक उस पर कितना कर रहा है? हो सकता है वो 20% कमा रहा हो सकता है वो 30% कमा रहा है आपके 10 लाख से, आपको कितना मिल रहा है? 6%, 5%। क्या आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है? ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जो बैंक की तरफ से, यानी जो बैंक उस पैसे को चर्निंग करके, आप चर्निंग कह सकते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, लोन से, क्रेडिट कार्ड से, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे जो कमा रहे हैं, क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? ये आपको जानना जरूरी है। और कैसे जानेंगे आप? नॉलेज, नॉलेज कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। फिनांस नॉलेज हमें चाहिए, हर एक को चाहिए। तो फिनांस नॉलेज आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इन सब चीजों में आप देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाने के लिए ना, ये जरूरी नहीं होता है कभी भी कि कितना अमाउंट आप लगा रहे हैं, सेकेंडरी है वो। फर्स्ट क्या होता है, कितना जल्दी आप लगा रहे हैं। कंपाउंडिंग मैजिक तभी आपको मिलता है जब आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। यानी सपोज कीजिए 10,000 रुपया हर महीने आप, किसी ने 20 साल में स्टार्ट कर दिया और किसी ने 40 साल में स्टार्ट किया, 50 साल में या 60 साल में कितना अमाउंट किसका होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। जो टाइम है, अमाउंट दोनों का 10,000 है, जो टाइम है वो मैजिक करता है। कंपाउंडिंग का मैजिक, 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को कहा गया है। तो ऐसे नहीं कहा गया, उसमें पावर है। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाइए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग को अक्सर लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि अमीर है। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग है? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको फिनांस का नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट में घुसिए आप। विदाउट उसके आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आप टीवी पे देखे कि ये जो है, ये कंपनी है, इसका शेयर भाग सकता है, लगा देते हैं, साल 2 साल 3 साल आप नीचे रहते हैं, कोई कमाई नहीं होता है। आप समझिए कितने पीछे चले गए। उससे बेहतर है एसआईपी कर लीजिए। गोल्ड अभी जाएगा ऊपर, हमने खरीदारी कर ली, नीचे है, कितना नीचे है आपको पता है? तो कभी भी विदाउट इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में घुसना ही नहीं चाहिए, और घुसेंगे तो आप अपने रिस्क पे घुसिए, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मैजिक क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो टैक्स प्लानिंग करते हैं। अक्सर हमारे दोस्तों से मैंने देखा है कि जैसे मार्च का क्वार्टर आने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, तो वो जनवरी फरवरी में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ताकि जो है मार्च में शो कर सके। ऐसा नहीं होता है, अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो फिनांस को समझते हैं, जो एसेट बनाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो स्टार्टिंग से, फर्स्ट ऑफ डे से प्लानिंग करते हैं। टैक्सेशन प्लानिंग इज लीगल, ये इलीगल नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं। टैक्स कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये प्लान करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। तो उसको टैक्स प्लानिंग को आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं बार बार कह चुका हूं, 2 बार 4 बार 5 बार की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन। ये नेक्स्ट सीक्रेट है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको चाहिए। क्या किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? मैंने तो नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। आप कोई भी फाइनेंशियल
एजुकेशन किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि आपको टैक्स कैसे भरना है, आपको एसआईपी कैसे करना है, आपको शेयर में पैसे कैसे लगाना है, आपको प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है, इंश्योरेंस कैसे लेना है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है। किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में आज तक नहीं पढ़ाया गया। मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको पढ़ाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि किसी ना किसी क्लास में आप चैप्टर में डालिए तो सही। हाँ, जो कॉमर्स करते हैं उनको शायद पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन मैंने तो कॉमर्स से नहीं किया है, तो कॉमर्स वाले को पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको स्कूल से ही पढ़ाना चाहिए। कितने लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, सबको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो टैक्स प्लानिंग वाला फाइनेंशियल एजुकेशन वाला पॉइंट था, वो आपको हर एक इंसान को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोग अक्सर समझते हैं कि सैलरी कमा रहा हूं मैं, पैसे बना लूंगा। लेकिन रिच पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे रिच, आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए, क्या वो सैलरी लेते हैं? नहीं, 10 साल 15 साल से 1 रुपया सैलरी नहीं लेता। 15 करोड़ के आसपास का सैलरी है उनका ईयरली, लेकिन नहीं ले रहा है, फिर भी रिच बनते जा रहे हैं। तो रिच ऐसा नहीं है कि सैलरी लेने से आप रिच बनेंगे। रिच बनाता है आपको एसेट। जब भी आप खरीदारी करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, क्या मैं एसेट खरीद रहा हूं या फिर लाइबिलिटीज खरीद रहा हूं। एसेट क्या होता है? जैसे आपने शेयर खरीद के रख दिया, 5 साल 10 साल से एसआईपी खरीद के रख दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या कुछ और जो आपको अर्निंग करके दे रहा है, इसको एसेट कहते हैं। और लाइबिलिटीज के, आपने फोन खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, क्योंकि ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है इसका प्राइस। आपने 1 लाख का फोन खरीदा, कितना दिन, कितने का रह जाएगा 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद? उसका वेस्ट ऑफ मनी है। 1 लाख रुपया, अगर 1 लाख का फोन खरीदा तो 1 लाख रुपया एसआईपी कर दीजिए, 1,10,000 तो होगा। तो 1,10,000 आपके पास है, यहाँ 10,000 20,000 25,000 में कोई फोन पूछेगा नहीं वो। तो ये इसको कहते हैं एसेट और लाइबिलिटीज। आप लाइबिलिटीज खरीदना बंद कीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। लाइबिलिटीज अगर खरीदते रहेंगे तो अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। दोनों में से एक हो सकता है, या तो आप लाइबिलिटीज खरीदते रहिए या फिर एसेट खरीदिए जो कि आपको अमीर बनाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप शेयर खरीदिए, एसआईपी में लगाए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जो भी करना है आपको कीजिए। देखिए कि एसेट खरीद रहे हैं या फिर आप लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था कि 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप वीडियो अभी तक अगर देख रहे हैं तो आप सच में सीखना चाहते हैं, ट्रस्ट मी। चलिए 10वां पॉइंट बताऊंगा मैं। 10वां पॉइंट वो है, अगर आपने अपने पैसे को काम पे लगाना सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर आप एक्सचेंज ऑफ टाइम पैसे कमा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां से पैसे मिल रहे हैं, इसको एक्सचेंज ऑफ टाइम कहते हैं। 8 घंटा आपने दिया, 10 घंटा आपने दिया, वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं। इस एक्सचेंज ऑफ टाइम से सिर्फ आप इनकम कर रहे हैं, आप घर चलाएंगे, अमीर नहीं बन सकते आप। अगर आपने अपने पैसे को काम पे लगाना सीख लिया, 10,000 ही है आपका, आप सोए में फिर भी वो काम कर रहा है, अगर ऐसा है, इस ट्रिक को आपने सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज 10,000 को काम पे लगाए, कल 1 लाख को लगाएंगे आप काम पे, परसों 10 लाख को लगाएंगे आप काम पे। जब आपके पैसे काम आपके लिए करेंगे तो फिर आप अमीर बनेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे बिजनेसेस, ये सब जब आप करने लगेंगे और आपका पैसा काम करेगा आपके लिए, आप नहीं कर रहे हैं, आप एक्सचेंज ऑफ टाइम के लिए मनी नहीं कमा रहे हैं, आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के दे रहा है। ये ट्रिक आपने जब सीख लिया तो आप नहीं रुक सकते, आप रुकेंगे नहीं, आप बढ़ते चले जाएंगे और दिन ब दिन आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, प्रगति करते जाइए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पैसे को आप काम पे लगाइए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इन 10 पॉइंट में से आपका सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा है, या किसको आप मिस करते, मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसमें आपकी कमजोरी है, ये सारे कमेंट्स में आप डालिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है, प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के फिनांस अपडेट्स, फिनांस नॉलेज के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।